लिमिटेड ही होते हैं, आप उसमें ज़्यादा नॉर्मली फ़ोन की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसको ठीक किया कैसे जाए, तो ये देखिए यहाँ पे UPEDU 16, तो ये नॉक्स मैनेजमेंट है। अगर हम इसको नेक्स्ट करते उसमें ये समस्याएं अब आने लग गई है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया, इसमें समय लगता है तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और तो अब देखिए एक एरर आया है, एरर KMA B5005 एक्सपायर्ड डिवाइस। इनका कहना है कि ये डिवाइस एक्सपायर हो चुका है और जहाँ से आपने इसको लिया था अपना वहीं पर जाकर इसको एक्टिवेट कराए। तो अब ये कस्टमर दिल्ली में है और यूपी में तो जा नहीं सकता। तो ये देखिए इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, अगर आप लोगों के पास भी ऐसा फ़ोन हो और यहाँ पे समस्या आ चुकी हो, यहाँ पे अटक गया हो, तो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैंने स्क्रीन पे लगा दिया था, आप एक बार उसको डालकर चेक। बताता हूँ कि कैसे सॉल्यूशन देंगे, इसका क्या करेंगे और कैसे हम इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार कंफर्म करा देता हूँ कि हमने फिर से ट्राई अगेन किया है, लेकिन ये फिर से वहीं पे जाके अटक जाएगा और फिर से पासवर्ड मांगेगा। अगर हम इसमें डाल भी दे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। मैंने फ़ोन को कर दिया स्विच ऑफ और अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर। और लैपटॉप पर मेरे पास है अनलॉक टूल। अनलॉक टूल पर आपको मीडियाटेक में जाकर जो इसका बूट लोडर है उसको अनलॉक करना है। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम प्लस एंड डाउन को एक साथ दबा के डाटा केबल लगा देनी है और जैसे ही डाटा केबल लगाएंगे हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद आपको एक इस पे मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें कि ये आपको बताएगा कि इस फ़ोन का जो है बूट लोडर अनलॉक हो चुका है।
अब हम इसको दोबारा से जो है स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद अब हमें इसका जो है एमटीपी मोड में ही इसको फ्लैश करना है। फ्लैश फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन को एमटीपी मोड में ही फ्लैश करना है, ध्यान रखना। डाउनलोडिंग मोड पे आप करोगे तो वो फेल्ड हो जाएगा। इसीलिए आपके पास कोई भी टूल हो उसका को जो है बूट लोडर जो है दोबारा रीलॉक नहीं करना है। अगर आप दोबारा उसको रीलॉक करोगे तो फ़ोन आपका फिर से एरर में फंस जाएगा ब्लू स्क्रीन पर कि आपने जो इसमें फ़ाइल डाली है वो ऑफिशियली नहीं है, तो वो आपको फ्लैश आईडी पासवर्ड पर। तो ये देखिए ये एरर आएगा आपको ये फ्लैश करने के बाद। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक एरर है। इसमें ये बता रहा है कि आपने जो इसमें फ़ाइल डाली है वो ऑफिशियली नहीं है,